हमें ज्वाइन किया है इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नल साहब ने। इमरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ओवरऑल आप तमाम ही मैदानों में किस तरह देखते हैं जो नशेब फराज 2024 में पाकिस्तान ने देखे? बहुत शुक्रिया जवाद, और शुक्रिया बोल का कि उन्होंने मौका दिया कि जो पाकिस्तान की खेलों की जो सिचुएशन रही है इस साल के अंदर वो हम डिस्कस कर सकें, और ये बहुत अच्छा है कि आपने सेगमेंट रखा है। देखें, पाकिस्तान ने जो बड़े इवेंट्स की अगर बात करें तो आपने अपने इब्तदाई में भी बताया कि अरशद नदीम का वो टाइटल जो पेरिस ओलंपिक्स में जो जेवलिन का हमने टाइटल जीता, वो सबसे बड़ा एक इवेंट था। गो कि हमने बहुत सारी शिकस्तें हुई दीगर खेलों में, लेकिन ये जो एक इवेंट था इसने हमारे वो तमाम जो खुशियाँ थी वो वापस ला दी। जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ खेलों में इतनी कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे थे पूरा साल, लेकिन अरशद नदीम का ये जो इवेंट था पेरिस वाला, उसमें यकीनन एक बहुत बड़ा संगीन मील हमने अबूर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि अरशद नदीम जो है वो आने वाले वक्त में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस रह गया था, लेकिन वो भी उम्मीद है कि जिस तरह से वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के कोचेज़ के साथ और इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ भी अब वो इंगेज होने जा रहे हैं, और हम देखते हैं उन्हें पंजाब स्टेडियम के अंदर जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्द वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। दीगर खेलों में स्क्वॉश के अंदर भी हमने देखा कि स्क्वॉश के अंदर भी हमारे यंगस्टर्स, देखिए एक वक्त था कि स्क्वॉश के अंदर हम मुसलसल 11 साल चैम्पियन रहे और कोई हमें हराने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब जानशेर खान और जहांगीर खान का वक्त गुजरा तो फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ा। उस तरह के पाए के प्लेयर, उस तरह के जो फिट प्लेयर थे वो हमें नहीं मिले, यहाँ पर लैक करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब वो वक्त दोबारा से दिखाई इस तरह से दे रहे हैं कि अब जो यंगस्टर हैं, याहिया इब्राहिम, जिन्होंने अंडर 15 और 17 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कारकर्दगी दिखाई और अपने इवेंट्स जीते, तो हमें लगता है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो स्क्वॉश में भी फिर अपना जो नाम है उसको दोबारा से दुनिया के अंदर दोबारा से बनाएगा। और ये यंगस्टर अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे और ख़ास तौर पर यानी अगर सहूलियात उस तरह की मिलती रही तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है, हम फिर से स्क्वॉश में अपना नाम बनाएंगे। वक्त कम है, सॉरी टू कट यू, मैं चाहूँगा हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल की बात कर लेते हैं, देखे जाने वाले खेल की बात कर लेते हैं, क्रिकेट की। आगाज़ तो बहुत ही भयानक था 2024 का पाकिस्तान के लिए। हमने देखा बांग्लादेश, आयरलैंड और यूएसए जैसी बेबी टीम से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कप्तान तब्दील हुए, परफॉर्मेंस भी तब्दील होना शुरू हो गई। एक कप्तान तब्दील हुए, परफॉर्मेंस तब्दील नहीं हुई। न्यूजीलैंड से सीरीज़ आ रहे, 4 T20 आ रहे, फिर कप्तान तब्दील कर दिए गए, फिर उसके बाद में एक नए कप्तान सामने आए। क्या वजह रही जो इतने कप्तान इस साल तब्दील हुए, और अब जो इख्तिताम हो रहा है हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा क्रिकेट में? देखिए, उम्मीद हमें यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो एक वो वाला फेज़ जिसमें हम हमेशा उनको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल, देखिए ये हमारी टीम के साथ ही अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, हमारा सेटअप जो है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है कुछ। अब देखिए आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कुछ पता नहीं होता, कप्तान कब बदल जाता है, कोच कब बदल जाता है, सेलेक्टर कब बदल जाता है, इवन चेयरमैन कब बदल जाता है। तो जब आपकी जो तसलसल है वो आपके सिस्टम में नहीं होगा तो फिर आपकी टीम किस तरह तसलसल से खेल पाएगी। अब आपने कहा आयरलैंड से हारे, आयरलैंड चलें क्रिकेट खेलने वाली कंट्री है, इंग्लैंड के साथ ही वो कंट्री लगती है तो क्रिकेट वहाँ खेली जाती है, लेकिन यार यूएसए से इमेजिन कर सकता है क्योंकि हम पहली दफ़ा क्रिकेट खेलने वाली कंट्री, पहली दफ़ा बड़ा इवेंट खेलने वाली कंट्री यूएसए, हम उनसे हार जाएं। इतना प्रेशर हमने लिया कि हम असल में प्रॉब्लम यह है कि देखें को हम पावर्स देते हैं अपने प्लेयर्स को तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, हम किसी को ओहदे पर रखते हैं तो उसको पावर बहुत ज़्यादा दे देते हैं। फिर ऐसा क्या इसी टीम के अंदर यही लड़के थे, यही प्लेयर थे, ऐसा क्या करंट आ गया कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में सीरीज हरा दी? एक्सीलेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, देखें आपका एक कहरा था कि आपकी टीम में यूनाइटेड प्लेयर होते थे, मैं माजी की अगर 90s की बात कर लूँ तो। अब जब आपने बाबर आजम का दौर देखा और उनकी कप्तानी का दौर देखा, आपको ग्रुपिंग दिखाई दी, आपको लड़के बिखरते हुए दिखाई दिए। पर जैसे ही आपने कैप्टन चेंज किया, आपने कहा कि चलो ग्रुप्स को अलहदा करते हैं और एक रिजवान को कप्तान बनाते हैं। रिजवान को जैसे ही आपने कप्तान बनाया तो वो जितने बिखरे हुए थे वो इकट्ठे हो गए। रिजवान में वो सलाहियत थी कि वो सबको इकट्ठा कर सकता था, उसने इकट्ठा किया, आपको यूनिटी दिखाई दी होगी। आप पहले जितने मैचेस हारे बदकिस्मती से हम जिनकी बात कर रहे हैं उनमें आप लड़कों को
ऑन फील्ड भी अगर देखें तो वो यूनिटी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन रिजवान के आने के बाद आपको एक यूनिटी दिखाई देती है, एक दूसरे को पुश करते हैं, बैकअप करते दिखाई देते हैं। राइट, तो आप समझते हैं कि यूनिटी आ चुकी है, टैलेंट तो मौजूद था पहले से ही, तो एक बड़ा और अहम इवेंट 2025 के आगाज में ही शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान ही उसकी मेजबानी कर रहा है। उसमें अब पाकिस्तानी टीम को ये भी कहां बहुत पर रैंक कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हाँ ना करते हुए पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हो गया। ये भी 2024 की अचीवमेंट्स में ही आता है। लेकिन अगर मैं टीम की रेटिंग की बात करूँ, रैंकिंग की बात करूँ, देखें पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेलेगा, होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज बहुत होगा और मैं रेट करता हूँ पाकिस्तान टॉप 4 में ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखें अगर टीम ऐसे ही परफॉर्म करती रही, तब्दीलियाँ ज़्यादा ना हुई। देखिए हमारा एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या वो पूल को कैरी किया जिसको हमने अपने 15 फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाने हैं। अगर हम आने वाली जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसके अंदर भी तब्दीलियों के चक्कर में पड़ गए तो फिर मैं सुन रहा हूँ, जो मेरे ज़राए से मुझे पता चला है, अगर वो तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई फिर से ट्राई नेशन सीरीज़ में जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने खेली है, तो मुझे लगता है कि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी को फोकस करना है तो जवाद हमें ये स्क्वाड कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यू करके ही जीतना है। अगर हमने तब्दीलियां कर दी, अगर एक आधा फिर तजर्बा किया, तो तजर्बा करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है हम, क्योंकि हम अब जीतना शुरू हो गए हैं। तो फिर हमें इसी स्क्वाड को लेके चलना है और इन्हीं लड़कों को लेके चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से तजुर्बों की जरूरत परफॉर्म कर रहा है वो ज़रूर जीतेगा। इमरान सुहेल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।